गुड़ी पड़वा की रैली में एमएनएस चीफ राज ठाकरे का पीएम मोदी पर वार, कहा मोदी ने तोड़ा भरोसा। सराफा कारोबारियों के आंदोलन पर राज ठाकरे ने मोदी सरकार को घेरा, कहा अब ज्वेलर्स भी कहने लगे हैं एक ही बूल कमल का फूल। राम मंदिर मुद्दे पर राज ने बीजेपी को घेरा, कहा आधे रास्ते में बीजेपी ने छोड़ा आंदोलन, मैंने कभी कोई आंदोलन नहीं छोड़ा अधूरा। राज ने कहा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर संघ की मदद ले रही है सरकार, क्या संघ बांटेगा राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र। राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे को चुनौती, बोले जब बीजेपी श्रेय नहीं दे रही तो सरकार में क्यों है शिवसेना। आज और गर्मा सकता है श्रीनगर एनआईटी का विवाद, दिल्ली से 12 राज्यों के करीब 150 छात्र तिरंगा लेकर श्रीनगर रवाना हुए। एनआईटी विवाद में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के साथ छात्रों की करीब 6 घंटे की मैराथन मुलाकात, छात्रों को सुरक्षा का दिया भरोसा। एनआईटी विवाद में सीएम महबूबा मुफ्ती की चुप्पी पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा चुप्पी हमेशा ठीक नहीं होती। एनआईटी विवाद में भोपाल में एनआईटी छात्रों ने किया मार्च। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर सख्त हुआ भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी समकक्ष नसीर जंजुआ से की बात। जांच दल के आदान प्रदान पर सहमति न होने से पाक दूत के दावे को डोभाल ने बताया गलत, कहा दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि उनकी टीम यहां आएगी और हमारी टीम वहां जाएगी। भारत पाक वार्ता ठंडे बस्ते में जाने से बासित के दावे पर बोले डोभाल, कहा विदेश सचिव की बातचीत के लिए दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में। पठानकोट हमले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त, एनआईए कोर्ट ने मसूद अजहर और भाई रऊफ के खिलाफ जारी किया वारंट। मसूद अजहर और रऊफ के खिलाफ एनआईए ने पाकिस्तानी टीम को सौंपे हैं सबूत, जांच एजेंसी के पास है आकाओं के साथ हैंडलर्स की बातचीत के रिकॉर्ड। असम में कल पीएम मोदी ने रोहा, रांगिया और बारपेटा में की ताबड़तोड़ रैलियां, कहा असम का चुनाव जीत हार का नहीं बल्कि राज्य के विकास का है। पीएम ने कहा आजादी के वक्त असम टॉप 5 राज्यों में था, लेकिन अब असम की गिनती 5 गरीब राज्यों में की जाती है। पीएम मोदी ने कहा त्रिशंकु विधानसभा से सचेत रहे असम के लोग, देश को तोड़ने वाली ताकत भरपूर कोशिश कर रही है कि बहुमत की सरकार ना बने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा संघ की भाषा ना बोले पीएम। दिल्ली में पीएम के कार्यक्रम में न आने के आरोप पर बोली ममता, कहा ये मेरी मर्जी है कि किससे मिलूं और किससे नहीं। पीएम मोदी को ममता का जवाब, बीजेपी को कहा भयानक जली पार्टी, मोदी टीएमसी को टेरर, मौत और करप्शन कहा था। असम की चुनावी रैली में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, कमालपुर में बोले काले धन पर कुछ नहीं बोलते प्रधानमंत्री, रमन सिंह के बेटे को लेकर क्यों साधी चुप्पी। सीपीएम के गढ़ आसनसोल के जमूरिया में मुकुल राय की रैली, बंगाली फिल्म अभिनेता दीपक अधिकारी भी थे साथ। बीजेपी ने बांकुरा में झोंकी ताकत, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के रोड शो में जुड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगा फिल्मी तड़का, कांग्रेस के लिए कॉमेडियन असरानी ने किया प्रचार। सिलीगुड़ी में फुटबॉलर और टीएमसी उम्मीदवार भाईचुंग भूटिया का अनोखा चुनाव प्रचार, कोयला पट्टी में बिताई रात। चेन्नई में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने लिया चुनाव तैयारियों का जायजा, कहा कड़ी सुरक्षा में 16 मई को पड़ेंगे वोट। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का केजरीवाल पर निशाना, कहा गंदी और दोहरी राजनीति करते हैं केजरीवाल। सतलुज नहर विवाद में केजरीवाल के बदले रुख से नाराज है पंजाब सरकार, पंजाब का समर्थन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर लिया हरियाणा का पक्ष। दिल्ली के उत्तम नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। येदियुरप्पा के कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बेंगलुरु में येदी समर्थकों ने मनाया जश्न। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी की कमान मिलने पर कार्यकर्ताओं में जश्न, इलाहाबाद में बटी मिठाइयां। पंजाब बीजेपी का कमान संभालने के बाद विजय सांपला ने पैतृक शहर जालंधर में भी मना जश्न, बधाई देने वालों का लगा तांता। सांपला की ताजपोशी पर होशियारपुर में उनके बेटे ने बांटी मिठाई, ढोल की थाप पर नाचे समर्थक। अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले प्रभात झा, कहा बीजेपी के साथ ही मरते दम तक काम करेगा सिद्धू परिवार। दिल्ली में 15 अप्रैल से दोबारा शुरू हो रहा ऑड इवन स्कीम की आज जारी होगी अधिसूचना, मीडिया से शाम 4 बजे बात करेंगे केजरीवाल। दिल्ली में अरुण जेटली और उमा भारती से मिली राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, राज्य की विकास योजनाओं पर हुई बात। ओवैसी के खिलाफ भुवनेश्वर में एफआईआर दर्ज, भारत माता जय से इनकार पर ओडिशा सुरक्षा सेना ने किया केस। पनामा पेपर लीक्स विवाद में अमिताभ बच्चन ने जारी आधिकारिक बयान में कहा किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं। 9 साल बाद गुजरात लौटने पर पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा का जोरदार स्वागत, तलवार लेकर किया डांस।
बंजारा समुदाय के लोगों ने किया डीजी बंजारा का स्वागत। बंजारा ने कहा, मैं रिटायर्ड हूं, टायर्ड नहीं। हिमांशी कश्यप के घर वालों ने बदायूं में निकाला कैंडल मार्च। हिमानी के दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं ससुर बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप। आसाराम बापू के साधक केडी पटेल का खुलासा। पुलिस से कहा, आसाराम ने रची थी गवाहों को मिटाने की साजिश। गुरुवार को गिरफ्तार हुआ था केडी पटेल। पुलिस के मुताबिक राजू चंदोक पर हमले के लिए केडी पटेल ने मुहैया कराए थे पैसे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर में खत्म हुई 400 साल पुरानी परंपरा। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने मुख्य शिला की पूजा की। मंदिर ट्रस्ट के फैसले के बाद भूमाता संगठन की महिलाओं ने की मुख्य शिला की पूजा। भूमाता ब्रिगेड से अलग हुई सदस्यों ने बनाया था संगठन। पंजाब यूनिवर्सिटी में फैशन शो के दौरान 2 गुटों में फायरिंग से सनसनी, 3 जख्मी। फायरिंग की घटना से पंजाब में हाई अलर्ट की खुली पोल। पिछले 24 घंटों में गोलीबारी की तीसरी वारदात। पंजाब के मोगा में कार का शीशा तोड़कर लुटेरों ने उड़ाया बैग। गुलेल से तोड़ा था शीशा। शामली के कॉलेज में घुसकर 4 से 5 गुंडों ने छात्र से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सवाई माधोपुर में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू शर्मा की होटल पर अतिक्रमण विरोधी दस्ते की कार्रवाई। विरोध में जेसीबी के आगे बैठ गया मंजू का परिवार। यमुनानगर में छात्राओं का हंगामा। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पर अश्लील वीडियो भेजने का आरोप। आरोपी कॉलेज से टर्मिनेट। दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारा में सामने की प्याऊ बनने से फिर हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को भेजा अवमानना का नोटिस। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने तोड़ा था प्याऊ। अतिक्रमण हटाने के लिए हुई थी कार्रवाई। रायपुर में प्रत्यूषा बैनर्जी के एक फैंस की खुदकुशी की खबर। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के वकील नीरज गुप्ता का खुलासा। शादीशुदा था राहुल, दूसरी लड़कियों से भी मिलता था। दिल्ली के बिंदापुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से खलबली। मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के प्रेमनगर में दुकानदार से मारपीट करने वाला बदमाश गिरफ्तार। टीवी कैमरे के सामने कहा, ठीक से लेना फोटो। लखीमपुर खीरी में 10वीं की छात्रा ने मंचलों को सिखाया सबक, जमकर की पिटाई। आजमगढ़ के कंधरापुर में पुलिस मुठभेड़ में 5 छात्र लुटेरे गिरफ्तार। गाजियाबाद के कबीरनगर में आबकारी विभाग ने पकड़ी शराब फैक्ट्री, 2 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, 1 जख्मी। राजस्थान के झालावाड़ में कंटेनर और कार की जबरदस्त भिड़ंत, कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। झारखंड के गढ़वा में रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार। रिश्वतखोरी में 1 हफ्ते के भीतर तीसरी गिरफ्तारी। असम के चिरांग से एक उग्रवादी गिरफ्तार। एनडीएफबी से जुड़ा है पकड़ा गया उग्रवादी। हावड़ा में एक घर में आग लगने से 70 साल की महिला की मौत, मोमबत्ती से लगी थी आग। पुरी रेलवे स्टेशन के पास शव मिलने से सनसनी, मृतक के गले पर कटे का निशान। पटना में शादी थी कि 1 दिन पहले पकड़ा गया युवक, ट्रेन में शराब पीता पकड़ा गया। काठमांडू में 1 करोड़ का फर्जी नोट बरामद, 1 पाकिस्तानी और 5 नेपाली गिरफ्तार। बटाला में बीजेपी सांसद ने किया एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। लखनऊ में विद्युत अभियंताओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 2019 से पहले यूपी के हर घर में पहुंच जाएगी बिजली। सीसीटीवी कैमरे के साथ पटरी पर दौड़ी शान पंजाब एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। परवान चढ़ा के एचडीका स्वच्छालय अभियान। ठाणे के आनंदी गांव में एक एनजीओ के साथ मिलकर बनवाए 125 शौचालय। नक्सलवाद के खिलाफ एसएसबी की बड़ी मुहिम। जवानों ने नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों को दी आईटीआई की ट्रेनिंग। सेमिनार में शिरकत करने अटारी पहुंचा 30 पाकिस्तानी पत्रकारों का दल। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ पीस संस्था ने किया आयोजन। पणजी में शुरू हुआ गोवा फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल, 5 दिनों तक चलता रहेगा समारोह। वाइब्रेंट मेडिकल फेस्टिवल में वडोदरा में जुटे पूरे गुजरात से मेडिकल छात्र, रैंप पर किया वॉक। राजस्थान के धौलपुर जिले में नवरात्र के मौके पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन, 11 जोड़ों की हुई शादी। नवरात्र पर 1100 ज्योति से जगमग हुआ माता पेश्वरी का दरबार। दिल्ली के पांडव नगर में फैशन डिजाइनर को अश्लील मैसेज भेजकर धमकाने का मामला। युवती ने पुलिस से की शिकायत। 1 महीने से आरोपी कर रहा है परेशान। रक्सौल में पुलिस के हत्थे चढ़ा सोना तस्करों का गिरोह। 2.5 किलो सोने की बिस्किट बरामद, 6 गिरफ्तार। अमृतसर में सरेआम 4 लोगों ने एक कुत्ते को गोलियों से भूना, 2 आरोपियों की पहचान, केस दर्ज। ह्यूस्टन की रिफाइनरी में भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेरिका के सैन एंटोनियो में खून खराबे से 1.5 घंटे तक मची अफरा तफरी। अपार्टमेंट में 2 लोगों के शव के साथ मिले हथियार। पेरिस हमलों का संदिग्ध मोहम्मद अबरीनी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में
टोपी में देखा गया संदिग्ध अबरीनी ही हो सकता है। अमेरिका के टेनेसी में अधिकारियों ने जारी किया शूटिंग का वीडियो। कुल्हाड़ी लेकर लपक रही महिला को रोकने के लिए पुलिस ने मारी थी गोली। फ्लोरिडा में कार्गो जहाज में फॉल्कन रॉकेट ब्लास्ट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला था कार्गो जहाज। लॉस एंजलिस में कार का पीछा कर पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। चोरी कर भाग रहे थे बदमाश। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने जारी किया किम जोंग उन का नया वीडियो में मिलिट्री ड्रिल का निरीक्षण करते दिख रहे हैं किम। मुंबई में रंगारंग समारोह के साथ हुआ आईपीएल का भव्य आगाज। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने पेश किया चैंपियन डांस। आईपीएल के उद्घाटन में दिखा बॉलीवुड का रंग। रणबीर सिंह, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस और हनी सिंह ने किया परफॉर्म। आईपीएल का आज पहला दिन मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जॉयंट्स के बीच होगा पहला मैच। चोटिल युवराज को एक्शन में आने के लिए करना होगा लंबा इंतजार। हैदराबाद सनराइजर्स के कोच ने कहा 2 हफ्ते का लग सकता है समय। पूर्व तेज गेंदबाज आखिर जावेद पाकिस्तान का कोच बनने की दौड़ में। मुख्य कोच पद के लिए किया आवेदन।